प्रकृति देवी योगमाया देवी नागनेचा इस स्थान के अधिष्ठाता सवाई सुंदरदास जी को सबको नमन, बारंबार नमन। और उस संत को भी मैं नमन करना चाहता हूँ जिनकी प्रेरणा से ऐसे स्थानों पर जाने का मुझे बार बार सौभाग्य मिला। सदैव देवी सिंह जी महाराज साहब, उन्हीं की ही प्रेरणा से जो आज जीवन का रूप है जो बदला, उनको भी मैं संत से कम नहीं मानता। संत और सती दो ऐसी शक्तियां हैं जिनके अंदर पवित्रता सर्वोत्तम रहती है, अधिकतम रहती है, क्योंकि वो अपने जन्म के साथ सत्व गुण की अधिकता को लेकर जन्मते हैं। सत्य रजतम तीनों में होते हैं, तीनों सभी प्राणियों में होते हैं, लेकिन अधिकतम जिनमें होते हैं वो भगवान बन जाते हैं, भगवती बन जाते हैं, सती बन जाते हैं और संत बन जाते हैं। लेकिन क्या जिनके पास अधिकता है वो सभी संत सती सूरमा बन जाते हैं क्या? सदैव महाराज साहब से यहाँ किसी ने एक बार पूछा, साहब हम ऐसे बहुत सारे स्वयंसेवकों को जानते थे, उन्होंने खूब शिविर भी कर लिए और मीटिंगों में भी आते हैं, भाषण भी अच्छा देते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता इनके? उस जिज्ञासु को महाराज साहब ने बताया, उन्होंने कहा भगवान का नाम भी लेते हैं वो। उस जिज्ञासु के पूछे पर महाराज साहब ने उनके कहा ये सारी चीज ठीक है, लेकिन उनके उत्थान में, उनकी श्रेष्ठता में जो रुकावट आ रही है वो है उनका संग। अच्छे लोगों की सोबत नहीं मिल पा रही है, ये प्रारब्ध का खेल समझो या अन्य चीजें, और उस अच्छे लोगों की सोबत नहीं मिलने के कारण अच्छे किए गए कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है। इसलिए उस जिज्ञासु का अगर आप किसी का कल्याण करना चाहते हैं और आपकी वो बात मानता है, उसको कहिए ये सारे काम करते करते सत्संग और करे, सच्चे लोगों का संग करे, अच्छी सोबत में रहे, तो निश्चित रूप से जीवन में बदलाव आएगा। हम ऐसे स्थानों पर जाकर के अपने आप को चेतना युक्त क्यों महसूस करते हैं? किसी संत के पास बैठ जाइए, आप किस संत के स्थान पर चल जाइए। सत्यदेव महाराज साहब के पास हम जाके बैठते थे, ऐसा लगता था कि यहां से खड़े रहे, बैठे रहे। यहां पर आते मन नहीं करता जाने का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संतों के पास भावों की पवित्रता होती है। हम जिस भूमि पर बैठे हैं यहाँ पर भावों की पवित्रता है, ये भावों की पवित्र भूमि है, और भावों की पवित्र भूमि जहाँ होती है वहां पर अच्छे गुण स्वतः ही आगे बढ़ते हैं। दो बीज होते हैं, दोनों को बराबर पानी मिलता है, खाद मिलता है, लेकिन एक उन दोनों के स्वाद अलग होता है। उसका कारण क्या है? एक को वातावरण सही नहीं मिला, एक को वातावरण उचित मिल गया। जिसको उचित वातावरण मिल गया वो औषधि बन जाएगा, और जिसको उचित वातावरण नहीं बनाया वही अन्न हमारे लिए विष बन जाएगा। ऐसे स्थानों पर आकर के हमारे राग द्वेष मोह, अरे ज्यादा देर नहीं, जितनी देर यहाँ रहते हैं वो दूर छूट जाते हैं और चेतना एक ही आती है। और सुंदरदास जी का भजन सुनते रहे, भगवान का भजन सुनते रहे, कीर्तन करते रहे, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठ करके सत्व गुण की अधिकता बढ़ती है, जिससे पवित्रता बढ़ती है। आप कीर्तन में बैठे हैं, अचानक रोमांचित हो जाते हैं, भजन में बैठे रोमांचित हो जाते हैं, उठने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक रूप से जो सत्व गुण की अधिकता हमारे शरीर के अंदर, इस वायुमंडल में, वो हमें प्राप्त होने लग जाती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसमें वो ज्यादा होती है, और धीरे धीरे मेरा तेरा करते करते जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं तो पुतले बन जाते हैं राग द्वेष मोह के।
और वो दूर चल जाता है। और जब हम उसके पुतले बनते हैं, कोई हमारे पास आगे बैठता है, वो दूर रहना चाहता है। अच्छा आदमी, मेरे जैसा कोई आएगा, मेरे में राग द्वेष है तो मेरे पास बैठा रहेगा, लेकिन जिसके अंदर सत्व गुण की प्रबलता है वो दूर चल जाएगा, बस उठने का मन करेगा, चलो यार। एक बच्चा है, बड़े बूढ़े गुस्सा करते हैं, परेशान है घर की परिस्थितियों से, और एक छोटा बच्चा के खिलखिलाता है, हंसता है, कुछ तोड़ भी देता है, कभी गोद में बैठता है, कभी उठता है। उसको देख करके उसके दादा को आनंद आता है, भूल जाता है सारा क्रोध, भूल जाता है, दुख दर्द भूल जाता है। उस बच्चे के अंदर अभी तक तमो गुण नीचे नीचे दबा हुआ है, सत्व गुण की उसके अंदर अधिकता है, इसलिए उसके पास जो बैठेगा, जो उसको गोदी में लेगा, वो चेतना युक्त हो जाएगा। ऐसे ही संत होते हैं। संत भी बच्चे जैसे हृदय रखते हैं, क्रोधित होंगे थोड़ी देर में वो वैसे की वैसे हो जाएंगे। इसलिए संतों के स्थान पर हम जाना चाहते हैं, क्योंकि संत सबको आशीर्वाद ही देते हैं। बुरे से बुरा आदमी पहुंचेगा तो उसको ये नहीं कहेंगे बुरा आदमी क्यों आ गया है, इसका बुरा हो जाएगा। वो कहेंगे भगवान जल्दी से जल्दी इसको छुटकारा दे, इसका प्रारब्ध का भोग भोग रहा है, इससे छुटकारा दे, ताकत दे इस भोग को भोगने, उसका भी कल्याण होता है। तो ऐसे तपोभूमियों पर जाकर के हम लोग अपना गुणों का उत्थान कर सकते हैं। सदैव महान साहब ने जो इस प्रकार के स्थानों को खोजा, उन स्थानों का बहुत महत्व है व्यक्तिगत विकास के अंदर। बिना सूक्ष्म शक्तियों की कृपा से व्यक्तिगत विकास नहीं हो सकता, क्योंकि रहते तो हम सब इसी वातावरण के अंदर हैं, और इस वातावरण के अंदर जो दूषित चीज है वो हम लोगों को प्रभावित करती है, हम आकर्षित करते हैं। मेरे अंदर राग द्वेष बैठा है, इस वातावरण के अंदर गलत चीज है, राग द्वेष को मैं आकर्षित करूंगा और दुगना खराब हो जाऊंगा। मैं किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोच रहा हूं मन में, अगर इसका बुरा हो जाए और वो व्यक्ति मेरे बारे में बुरा नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है सुरेंद्र का तो कल्याण योग, और सुरेंद्र कहता है उसका बुरा हो जाए, जो उसके पास वो पहुंचेंगी, स्पंदन की जो शक्ति बहुत ज्यादा होती है, चेतना के जो स्पंदन होते हैं दिखते नहीं है, लेकिन बहुत प्रभाव से इसे वातावरण चलता है। यही योग माया की शक्ति है। वो स्पंदन वापस लौट के उस व्यक्ति के पास आएंगे, क्योंकि उसके पास सत्व गुण की अधिकता है। वो तमोगुण रुकेगा नहीं, वापस लौट के उस व्यक्ति पर आएगा और उसको ज्यादा खराब कर देगा। जब भी तो कहा है संतों ने, मुझे उसको फूल के फूल है, आंखों है त्रिशूल। जो अच्छा बोल रहा है उसको तो फूल के फूल है, लेकिन जिसके बारे में जो बुरा है उसके कांटे त्रिशूल बन जाएंगे। इसलिए संत कह रहे हैं बुरा करो मत तो बुरा सोचो भी मत, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना फल भुगतेंगे। तो ऐसे स्थानों पर आकर के जो सीख मिलते हुए है कि हम लोग संत का सा जीवन जिए, और वो जरूरी है कि हम एक दूसरे के बुरा करने की जो हमारी नियत रहती है, बुरा करने का बार बार विचार आता है वातावरण के अनुसार, उसको समय समय पर उसको बाहर निकालते रहें, कोशिश करें। बड़ी बड़ी बातों से कोई बड़ा नहीं बनता, छोटी छोटी बातें हमें महाराज साहब ने बताई, उन कुछ बातों को मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने यज्ञ की 5 बातें बताई, वो 21 बातें लक्ष्मी प्राप्ति के 21 सूत्र हैं, उनमें से 5 बातें महायज्ञ कहलाती है। समय रहेगा तो पूरी 21 बताऊंगा, वरना 5 बातें आपके सामने में जो बार बार हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके बिना जीवन नहीं बदल सकता। उत्थान का रास्ता वहीं होके जाता है, कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। उसमें पहली बात है, सूर्य उदय होने से पहले घरों के अंदर घरों की गंदगी बाहर हो जानी चाहिए, द्वारा कट जाना चाहिए, बुआरी लग जानी चाहिए। हम झाड़ू नहीं बोले उसको, झाड़ू नकार तरफ सब, हम कहते हैं सूर्य उदय होने से पहले झाड़ू लग जानी चाहिए। झाड़ू लगाने का मतलब है कि ये दरी में पानी फेर दिया, कह दिया झाड़ू लगा दिए सूर्य, उसको झाड़ू नहीं बोले, उसको बोले द्वारों कट जानो चाहिए, बुआरी लग जानी चाहिए सूर्य उदय होने से पहले। और हम कहते हैं झाड़ू निकाल दे, घर वालों के लिए झाड़ू नहीं निकाली जाती है, रोड में निकाली जाती है झाड़ू।
जैसे सबरी कहते हैं ना, राम को आने के लिए मैं रास्ता बुहार रही हूं, तो झाड़ू कहना नकारात्मक शब्द है, बुहारी लगाना, आंगन बुहारना। नेपाल के अंदर बुहारी का मतलब है पुत्रवधू। कितना सुंदर शब्द है। तो सूर्य उदय होने से पहले घरों के अंदर बुहारा कर जाना चाहिए, नकारात्मक शक्ति बाहर हो जाए। और हमारे आदि गुरु आदि पुरुष हैं सूर्य भगवान, वो जब आए उनकी हम आराधना करें, उनको प्रणाम करें। अगर हमारे बड़े बूढ़े घर आते हैं उनको प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और वो तो हमारे सबसे बड़े हैं, इसलिए अन्य देवताओं को प्रणाम करना भूल जाओ, लेकिन सूर्य भगवान को प्रणाम करना मत भूलो। सारे देवताओं के पास रास्ते वहीं होके जाते हैं। आपने देखा होगा, बड़े बूढ़े जानते हैं और बच्चे जानते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, सूर्य उदय होने से होते ही वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। दूसरी उस महायज्ञ की बात है, घर के अंदर जूठन नहीं रहनी चाहिए। जूठन पर किनका अधिकार है? दुष्ट शक्तियों, भूत प्रेत। देवताओं की जूठन पर तो आदमी का अधिकार, और आदमी की जूठन पर भूत प्रेतों का अधिकार। अभी आपने यहाँ पर चढ़ाया, क्या कहते हैं उसको? नैवेद्य कहेंगे, नैवेद्य। और जब चढ़ जाएगा, देवता ने झूठा कर दिया, क्या बन गया वो? प्रसाद। उस पर हमारा अधिकार है। और हम जो खाते हैं झूठा, उस पर अधिकार है भूत प्रेतों में। इसलिए घर के अंदर जूठन रहेगी तो उसको खाने के लिए भूत प्रेत आएंगे और घर के अंदर तांडव करेंगे। आजकल के पढ़े लिखे कहते हैं हम तो भूत प्रेतों को मानते नहीं, लेकिन भाई भाई का सिर फोड़ता है 1 इंच जमीन के लिए, जब तो मानोगे ना। अरे पहले भाई के लिए भाई सर कटाने को तैयार था। युद्ध भूमि में जाते थे, बड़ा भाई कहते मैं जाऊंगा, छोटा भाई कहता नहीं आप घर रहिए, दाद भाई का घर रहिए, मैं घर जाऊंगा, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। सिर कटाने के लिए होड़ मच जाती थी, और आज 1 इंच भूमि के लिए सर काटने की होड़ मच जाती है। बदलाव क्यों आया? ये बदलाव दुष्ट शक्तियों से आया है। रोज लड़ रहे हैं, आपस में माथे फूट रहे हैं। किसके लिए हो रहा है? लेके जाएंगे किसको? राजा भोज को मरवाने की कोशिश की गई। उसके काका था मुंज, तो उसको पता चला कि मुझे मरवाने, सेनापति जंगल में लेके गए मारने के लिए, लेकिन संत के आश्रम में छोड़ दिया और कहते तुझे मारने भेजा है तो बोले मार दे। बोले मैं पाप नहीं करना चाहता, तो ऐसा नहीं, एक पुण्य कर दे। एक पत्ता लिया, बड़ी में से दूध निकाला, लिखा हे मेरे काका मुंज, ये धरती सतयुग के सबसे शक्तिशाली राजा मानधाता उसके साथ में नहीं थी। त्रेता के हुए रामचंद्र जी ने लंका को भस्म कर दिया, विजय प्राप्त की, लेकिन राजा मुंज भूमि यहीं रह गई। और द्वापर के राजा युधिष्ठिर, वो भी नहीं ले जा सके। लेकिन लगता है मेरे काका कल युग में तो नियम बदल गया, इस भूमि को तू लेके जाएगा, इसे तू मुझे बनवा। जो ही पत्र उसको दिया, उसके आंखों से आंसू झरने लगे, आत्महत्या करने चल दिया। तो महाराज मैंने निर्दोष को मार दिया। उसको कहा मारा नहीं, जिंदा है, लाओ उसको गद्दी बैठाया और कुछ चल गया। तो हम सब जानते हैं कि इसको हम लेके नहीं जाएंगे, उसके बाद भी एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। एक भाई हॉस्पिटल में पड़ा है, एक जेल में पड़ा है, घर घर की कहानी हो रही है। तो ये भाई भाई नहीं लड़ रहे हैं, ये भूत प्रेत लड़ा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सीताराम जी कह रहे थे नल जमीन की कहानी सुननी चाहिए, महाभारत में लिखा हुआ है, पूरा श्लोक तो मुझे याद नहीं है। उसमें नलस्य दमस्य कारकोटक नागस्य ऋतु पर्णेच राजन कीर्तन कलिनाशनम। नल की, दमयंती की, कारकोटक नाग और ऋतुपर्ण राजा, इनकी कहानी जो सुनेगा उसका कली कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
इनकी कहानी सुनने से क्या होता है, कली का प्रभाव होता है दिमाग के द्वारा, बुद्धि को नष्ट करता है कली। और हमें गलत गलत बात समझ में आ जाती है, गलत खान पान सोच लग जाते हैं, भाइयों से लड़ने चल जाते हैं, उल्टी चीजें सोचने लग जाते हैं। तो कली का जो प्रवेश है बुद्धि से होता है। और महाभारत में लिखा हुआ है इससे क्या होगा, सद्बुद्धि आएगी और कली का प्रवेश रुक जाएगा। आज घर घर के अंदर, दिमाग के अंदर कली ने प्रवेश कर लिया है, इसलिए गलत बातें अच्छी नजर आती हैं। इसलिए हर घर कलह का केंद्र बने हुए हैं। जड़ कहां पर है, जड़ है हम अपने घर को पवित्र रखें, झूठन को बाहर रखें, अंदर नहीं हो जाए। तीसरी उस यज्ञ की बात है, रोज एक रोटी गाय को, रोज एक रोटी कुत्ते को दें। लोग कहते हैं, कई बार आपसे शिविर में सुन लिया, मैंने उनसे पूछा आप देते हो, वो नहीं देता, फिर सुनाने से क्या मतलब है। एक सोमसे ने कहा साहब हर शिविर में सुनते हैं आपसे, मैं तेने शुरू कर दिया क्या, वो नहीं किया। मैं सुनता रहे बेटा, किसी की स्थिति तेरे समझ में आएगी बात। बार बार क्यों कहते हैं कि हमारे, जब इनको कहते हैं बार बार तो कभी कभी हमारे समझ में आती है, ऐसा संयोग बैठता है, ऐसा योग मां की कृपा होती है, और फिर हम वो करने लग जाते हैं। गाय को रोटी दी जाती है उपकार मानने के लिए, और कुत्ते को रोटी दी जाती है रिश्वत की रोटी है। गाय के कारण हमें राज मिला है। धरती माता ने गाय के रूप में दर्शन दिए राजा पृथु को, उसको राज मिला। उस पृथु के नाम से धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। इसलिए धरती माता और गौ माता दोनों ही पूजनीय हैं। दोनों को ही माता कहते हैं। तो गाय को एक रोटी उपकार मानने के लिए देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं घर के अंदर कोई ठंडी बासी रोटी बच के चलो गाय को दे दो। आपके मन में देखिए, आप जब आप कहते हो ठंडी रोटी दे दे गाय को, आपके मन के भाव कैसे रहेंगे, दादा रोटी। और जब गरम बना के पहली रोटी देंगे, आप बच्चों को बुला कहेंगे या खुद जाके देंगे गाय को, आपके भाव ऐसे रहेंगे जैसे मैं देवी के भूख लगा, मैं माता जी को खिला रहा हूं। हमारा भाव बदल जाता है। और सूखी रूखी रोटी देते हैं, वो भाव वैसा ही रहता है। तो ऐसा ही फिर हमें आशीर्वाद मिलता है। तो पहली रोटी जो बनती है उसको गाय को दें, उपकार मानने के लिए। और क्षत्रिय का भी उपकार भूलता नहीं है। चारों वर्णों में लिखा हुआ हमारे शास्त्रों में जो उपकार मानने वाली जाती है वर्ण है, वो है क्षत्रिय वर्ण। महाभारत में लिखा हुआ है, कृतज्ञ लोगों का मांस तो मांसाहारी जंतु नहीं खाते। गिद्ध किसको खाता है, मरे हुए को। तो महाभारत कह रही है मरे हुए के मांस को गिद्ध खाता है, लेकिन कृतज्ञ लोगों का मांस तो गिद्ध भी नहीं खाता, छोड़ देता। सबसे बुरा काम है कृतज्ञता, किसी उपकार को नहीं मानना। इसलिए क्षत्रिय गाय को उपकार मानने के लिए रोटी दस गया है। मैं उपकार याद रहे उसका, हमारे बच्चों को याद। कुत्ते को रोटी क्यों दी जाती है, इन भूत प्रेतों से लड़ने की शक्ति सब में नहीं है। एक तो लड़ने की शक्ति किसमें, गणेश जी के अंदर। और रिश्वत की रोटी देते हैं, जिसे कंट्रोल रहते हैं सेनापति हुए भैरू जी, और भैरू है कुत्ता, भैरू जी का रूप है। गणेश जी को घर के बाहर आड़े में बिठाते हैं, इसलिए दुष्ट शक्तियों को अंदर मत आने दे। और कुत्ता भी घर के बाहर बैठा रहता है, भौंकेगा कि कराई हवा, गंदी हवा वापस लौट के चल जाएगी। इसलिए कुत्ते को रोटी डालते हैं, लेकिन घर की दहलीज से बाहर। अगर कुत्ता अंदर रहेगा तो भूत भी वहीं रहेंगे। इसलिए भूल से भी कुत्तों को अंदर नहीं बांधना। जब हमें कुछ गलत करना होता है, हमें कोई अपने कर्मों का फल मिलना होता है, तो कुत्ता पाल लेते हैं। और अब तक ये दरे में पानी फेर लेते हैं। कुत्ता पाले लेकिन दहलीज से बाहर हो। लेकिन पढ़ लिखने के बाद हम तो ये लेते हैं ना, क्या होता है इससे, पढ़े लिखे तो कुछ मानते नहीं है।
ये तो ऐसे ही कहते हैं। और हम कहते हैं कुत्ते को बाहर बात हो तो कहते हैं मेरा 1 लाख का कुत्ता, ऐसे कैसे कहते हैं गंडकड़े को बाहर रहो, लाख रुपए खर्ची है, लाख कर 2 लाख करो है तो गंडकड़ाई। साथ खिलाते हैं, साथ सुलाते हैं, साथ बिठाते हैं, क्या होता है इससे? होता जब भाई साहब अदर कास्ट में शादी कर लेंगे, जब पछताएंगे, जब बनाजी दूसरे वर्ण की बीनी लाके बैठा लेंगे, तब मुंह बिगाड़ेंगे। होता ये है, गलत खान पान करेंगे, होता ये है। इन चीजों का प्रभाव दिखता नहीं है, लेकिन दिखेगा जब हमारे बस में इलाज नहीं रहेगा। इसलिए कुत्ते को रोटी घर से बाहर डालें, क्या कराया, गंदी हवा अंदर नहीं आई। उस यज्ञ की अगली बात है, रोज अग्निदेव को भोग लगाएं। अग्निदेव सूर्य का प्रतिनिधि है, उसके ताप से, सूर्य के ताप से अन्न उपजता है और उस अन्न को हम ग्रहण करते हैं, जीवित हैं। उनका उपकार मानने के लिए अभी तक किसका उपकार माना हमने? गाय का, पृथ्वी माता का। और अब उपकार किसका मान ले? सूर्य भगवान का। क्षत्रिय उपकार को नहीं बोलता, 5 बातों में 2 बातों उपकार मानने की। उस सूर्य को उपकार मानने के लिए अग्निदेव को भोग लगाते हैं। उसको कहते हैं वैसुनार, या हम स्थानीय भाषा में वैसांदर कहते हैं। उस वैसांदर क्या करती है? जितने देवताओं को ले जाने का जो रास्ता है वो वैसांदर अग्निदेव के होके ही जाता है। जैसे डाकिया होता है, क्या कहता है, चिट्ठी पहुंचाने का काम डाकिया का, देवताओं को उनका भोग पहुंचाने का काम अग्निदेव का काम है। इसलिए अग्निदेव के भोग उस सूर्य भगवान के निमित्त लगाया जाता है। उपकार मानने के लिए, तेरे अन्न से हम जीवित हैं, तेरे कारण अन्न हमें मिला है। लेकिन भोग कब लगेगा? घर की दिरानी को मां लक्ष्मी कहा, गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी क्यों है? लक्ष्मी कौन है? जो घर को पवित्र रखे, जो रसोई को पवित्र रखे, उस घर की दिरानी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। उसके भंडारे में कोई कमी नहीं होती है, उसके पास धन की चाहे कमी हो, लेकिन घर के अंदर शांति रहती है। इसलिए अग्नि उसको भोग लगाते हैं, लेकिन उसका लगेगा भोग उनको जब घर का वातावरण पवित्र रहेगा। गृह लक्ष्मी जो है रसोई को पवित्र रखे और घर को पवित्र रखे। उनको पवित्र रख करके नहा धो करके रसोई में प्रवेश करे, भगवान का नाम लेते हुए। घर की महिलाएं जब भोजन बनाती हैं, उस भोजन को जो करेगा वो बच्चे संस्कारवान होंगे, ऊर्जावान होंगे, घर के सदस्य सही लाइन चलेंगे। भगवान का नाम लेकर के वो महिलाएं भोजन बनाती हैं, उसके घर के बच्चे गलत लाइन नहीं चल सकते। लेकिन सारी थारी मारी करते भोजन बनाते हैं, राग द्वेष के बीच भोजन बनता है, भाव का बहुत फर्क पड़ता है। और भावपूर्ण भोजन जब बनाया जाता है, उसका रस अलग होता है, प्राण शक्ति बहुत मिलती है। सदैव महाराज साहब बताते थे, जिस प्रकार का भोजन पहले अपने माता जी के हाथ का खाया, भाभू के हाथ का खाया, वैसे भोजन में स्वाद पत्नी के हाथ के में नहीं है। और जो पत्नी के हाथ के भोजन स्वाद था, वो पुत्र वधू के हाथ के में नहीं है। और आगे धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। और अब तो 2 पैसे क्या ही हो गए, घर भोजन ही नहीं बनता। वीकेंड, सप्ताह में 1 दिन तो होटल में जाएंगे, कचरा पत्ती खा के आएंगे। अब तक किए धरा सारा वहां कर देंगे बराबर। तो गृह लक्ष्मी है, रसोई को पवित्र रखे, घर को पवित्र रखे। और अंतिम बात है, रोज 1 मुट्ठी अनाज पक्षियों को डालें। भगवान का नाम लेने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व है पक्षियों को चुग्गा डालने का है। बच्चों को सिखाएं। माँ बाप अपने छोटे बच्चों से कहे, लग चुग्गा बच्चों को डाल के, चुग्गा खिला के पक्षियों को, उनको आदत पड़ेगी। लेकिन जिंदगी भर तो खोटे कर्म किए और ठुकरानी साहब जब जाने लगते हैं उस दिन कुछ पहले तो कुछ पुण्य कमा लेते हैं, तो उनका पोता कहेगा, ला दादी साहब मैं डाल देता हूँ। नहीं बेटा, मैं डाल के आऊंगी, मुझे जाना स्वर्ग तो।
अरे बेटा सुधर जाएगा तो तुम्हें वैसे मिल जाएगा स्वर्ग, पोता सुधर जाएगा। तो उन बच्चों को आदत डालें, उनसे करवाएं ऐसे कार्य, अपनी देख रेख में करवाएं। हम बच्चों को देख देखते कोई पीढ़ी मानती नहीं हमारी, औरों की मानती है। आपके आचरण को देखकर, हमारे आचरण को देखकर के नहीं मानती। उन्होंने हमारे आचरण देखे, उनमें सुधार देखेगा तब होगा, तब वो पीढ़ी मानेगी कहां है। आप देखिए राजपूतों के अंदर गलत खान पान का आम चलन था। सदैव महाराज साहब के संपर्क में हजारों परिवारों ने छोड़ा। जिसके दादो साहब खाते थे, जिस बच्चे के पिताजी खाते थे, सदैव महाराज साहब के सामने उन्होंने छोड़ दिया। वो बच्चे महाराज साहब को प्रणाम किए बिना मानते क्या? वो उन्होंने दर्शन नहीं किया, लेकिन वो कहते महान है। देखो उनकी बातों पर दाता ने भी मानी, हमारे पिताजी ने भी बात मानी। वो भी गलत आदतों को छोड़ेंगे आपको देख देख करके। लेकिन हमारे अंदर जब कोई परिवर्तन नहीं देंगे, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं देंगे, तो बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए बच्चों से कार्य करवाएं, रोज एक मुट्ठी चुका डालें, जिससे प्राण बल बढ़ता है, चेतना बढ़ती है, सजीवता बढ़ती है। ये यज्ञ की 5 महाबातें, ये 21 सूत्र हैं। उसमें कुछ बातें, दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। युधिष्ठिर ने पिता में भी से पूछा, सुना है पहले असुरों के पास संपत्ति थी, लक्ष्मी थी, और देवताओं के पास लक्ष्मी नहीं थी। अब देवताओं के पास लक्ष्मी चल गई, असुरों के पास लक्ष्मी नहीं है। ऐसा क्या काम किया? तो पिता में भीष्म को बताते हैं, मैं बताता हूं देवताओं ने क्या किया और असुरों ने क्या किया जिससे लक्ष्मी चली गई। बताइए। पहली बात, देवता सूर्य उदय होने के बाद तक सोते रहते हैं, दिन में सोते हैं वो असुर, इसलिए लक्ष्मी उनसे रूठ के चली गई। इसलिए दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने वाले के ऊपर दुष्शक्तियों का प्रभाव ज्यादा रहता है और लक्ष्मी रूठ के चल जाती है। तो पिता में भीष्म कहते हैं, पहले असुर दिन में नहीं सोते थे, अब सोने लगे से लक्ष्मी देवताओं के पास आ गई। अगर लक्ष्मीपति बनना है, संपन्नता लानी है, तो दिन में सोना छोड़ दें। बीमार अलग चीज है, बूढ़े हैं, ये तो अपवाद है, अलग चीज है। रात को पूरी रात नौकरी करेगा तो दिन में सो ही गए। लेकिन सामान्य नियम है, जब तक सूर्य हमारा दिखे तब तक सोना नहीं चाहिए। इससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, घर के अंदर से संपत्ति चली जाती है। दूसरा, रात में देर तक जगकर कलह नहीं करना चाहिए। हमारी आदत होती है, शहरों में होती है, खाना खा के निकल जाएंगे, 10-20 भाई इकट्ठे हो जाएंगे, 12 बजे तक चौराहे पे गप लड़ाते रहते हैं, हाँ वो करते रहते हैं। जो देर तक जाग करके कलह करता रहता है, लक्ष्मी उससे रूष्ट के चल जाती है। जब सब सो गए हैं तो नियम है, हमें भी सो जाना चाहिए। नींद नहीं आ रही, बैठ जाइए, भगवान का भजन कीजिए। अकेला नहीं जगना चाहिए। जब सारे लोग सो रहे हैं तो एक व्यक्ति को नहीं जगना चाहिए। तो कलहपूर्ण वातावरण से लक्ष्मी रूठ कर चल जाती है। अगली बात है, किसी व्रत के मुंह से घर के अंदर हे भगवान मुझे उठा ले, ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना व्रत तो नहीं उठेगा, आपको उठा लेगा भगवान। घर के अंदर बीमार है और बड़े बूढ़े हैं, उनको समय पर सार संभाल नहीं हो रही है, दवाइयां नहीं मिल रही है, तब वो कहते हैं अब नहीं जिया जाता, भगवान मुझे उठा ले। योग माया कहती है, जिसने तेरा हाल किया पहले उसको उठा लेती हूँ, बंटा ढाल कर देगी आपका। उनकी आ से परिवार नष्ट हो जाएगा। उनके मुंह से आ नहीं निकलनी चाहिए, बड़े बूढ़े के मुंह से। वो बीमार हैं, तुरंत दवाई दीजिए उनको, उनकी सार संभाल कीजिए, उनके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा। इसे पिता में भी कहते हैं, बड़े बूढ़े की सार संभाल करो, हे भगवान मुझे उठा ले, ऐसे सब घर में नहीं उठनी चाहिए। हम मंदिरों में बैठे रहते हैं, तीर्थ यात्रा चल जाते हैं और पीछे से बूढ़े माँ बापों को छोड़ जाते हैं और कहते हैं साहब हम तो कहाँ गए, तीर्थ यात्रा करने गए। तीर्थ यात्रा करने नहीं गए, झक मराने गए, किए दरे पे पानी फेरने गए। बड़े बूढ़े कोई सेवा करना सबसे बड़ा तीर्थ है, इससे कुछ बड़ी तीर्थ है नहीं। अगली बात उन्होंने बताई, महिलाओं को कभी भी मनोहारी अर्थात सुंदर वस्त्र पहन करके पुरुषों की सभा में डांस नहीं करना चाहिए, नाचना नहीं चाहिए।
और क्षत्रिय महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं। महिलाओं को महिलाओं की स्वभाव में, अभी सीताराम जी उतारते हैं डीजे लगा देते हैं, महिला संगीत हो गया। डीजे पे नहीं, महिला संगीत में महिलाएं गाती हैं और उनमें से ही नाच करते हैं, नृत्य होता है। कोई हरियाणी नृत्य, राजस्थानी नृत्य और बहुत सारे नृत्य, और वो भी केवल महिलाओं की सभा में, सबकी सभा में नहीं, सबकी सभा में नहीं होना चाहिए, पुरुषों की सभा में नहीं करें। इसलिए कहा गया महिलाओं को महिलाओं की सभा में ही नृत्य करना चाहिए। सब बातें बहुत है, छोटी छोटी बातों से व्यक्ति महान बनता है। हम छोटी छोटी बातों पर जब पालन करेंगे तभी व्यक्ति के अंदर उत्थान का रास्ता खुलता है, उसके अंदर विकास होता है। अब समय समाप्त हो गया, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत धन्यवाद।